क्लास नाइन्थ का चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 के हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी हमें बायोनोमियल का एक एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री होगी 35 और मोनोमियल का एक एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री होगी 100। अब बायोनोमियल का मतलब आपको पता है कि कोई ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होती है, ठीक है। एग्जांपल के लिए 2x+5, इसमें टू टर्म है तो ये बायोनोमियल हो जाएगा। बायोनोमियल, अब बोला बायोनोमियल को जो एग्जांपल है उसमें डिग्री होनी चाहिए 35। तो डिग्री 35 का क्या मतलब होता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। वेरिएबल का मतलब x, और x की पावर यहाँ पे कितनी करनी है हमें, 35। तो ये बायोनोमियल का एक एग्जांपल हो गया। अगला हमें बोला है मोनोमियल का एक एग्जांपल। मोनोमियल का मतलब जिसमें सिंगल टर्म होती है, जैसे 3x। अब मोनोमियल में हमें बोला है इसकी डिग्री 100 है। डिग्री का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर और वेरिएबल x, और इसकी हाईएस्ट पावर हमें कितनी लिखनी है, 100। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये जो भी पॉलिनोमियल्स लिखे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के, टोटल 4 पार्ट हैं, इन सब की हमें क्या बतानी है बेटा, डिग्री। डिग्री का मतलब होगा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब आप यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट वाले पार्ट पे, तो वेरिएबल कौन सा है, एक्स है यहाँ पे, और एक्स की हाईएस्ट पावर कौन सी है भाई, तो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 होगी। यहाँ पे x की पावर 2 है और x की पावर 3। तो डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो इस क्वेश्चन में जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3। और सेकेंड पार्ट में देखते हैं भाई, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है आपका y और इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 2। और थर्ड वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो पे t है और t की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इस क्वेश्चन की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। लास्ट वाले पार्ट में अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, 3। अब 3 के साथ तो कोई भी वेरिएबल नहीं है आपका, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है। तो जब वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी हाईएस्ट पावर हम कहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी आपकी पॉलिनोमियल की वो 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे डिग्री, डिग्री हो जाएगी यहाँ पर 0। इसकी जो डिग्री है वो हो जाएगी 0। समझ आई बात। अब चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको पता है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसमें सिंगल टर्म होती है, सॉरी बेटा, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 का मतलब कौन सा हो जाएगा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आप थर्ड को देखो तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ये 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे पावर 2 का क्या मतलब होता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका।
और यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 का मतलब हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज 2.1 अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.2 पर।